नमस्कार। पूर्व की चर्चा में रोमांसवाद के विघटन तथा यथार्थवाद के उद्भव के बारे में जो परिस्थितियां बनी उसके बारे में चर्चा की। 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था उसमें रोमांसवाद का बोलबाला था, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद में यथार्थवाद अपने सिद्धांतों को लेकर चल पड़ा था और चित्रकारों का और जनमानस का, साहित्यकारों का, लेखकों का, सबका एक दृष्टिकोण यथार्थ परक होने लगा था। वो जीवन की जो यथार्थ जीवन शैली थी और यथार्थ के जो विषय थे, यथार्थ की जो समस्याएं थी, उस पर उनका ध्यान केंद्रित होने लग गया था। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जो धनिक वर्ग था और जो शोषित वर्ग या जन सामान्य वर्ग था, उसके मध्य विभेद बढ़ने लगा था। गरीब और सामान्य जनता अपनी पीड़ा, दुख और दर्द को लेकर जी रही थी और आधिकारिक और अभिजात्य वर्ग था, वो अपने आडंबरपूर्ण जीवन को लिए हुए चल रहे थे। तो इस समाज की जो विद्रूपता थी, इसके प्रति चित्रकारों का ध्यान भी गया, साहित्यकारों का ध्यान भी गया और लेखकों का ध्यान भी गया और सबने एक दृष्टिकोण को अपनाया और वो दृष्टिकोण था यथार्थपरक था। रोमांसवाद की जो सबसे मूलभूत जो आधार था वो था कल्पना, और काल्पनिक विषय को लेकर कोई भी सृजन किया हो या लेखन किया हो, उसकी सार्थकता व्यवहारिक जगत में सिद्ध नहीं हो पाती। उससे तत्कालीन जो समस्या थी, जो दुख, दर्द, पीड़ा थी, उसका निराकरण संभव होना वो नहीं पाता था। इस दृष्टि से एक यथार्थपरक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य में, और वो था यथार्थवादी दृष्टिकोण। और इसका जो अग्रणी चित्रकार था वो था ओमेर दोमिये। ओमेर दोमिये का कार्यकाल 1808 से 1879 रहा, और दोमिये मूलतः व्यंग्य चित्रकार थे। व्यंग्य चित्रकार का होना इन परिस्थितियों में उनके लिए काफ़ी श्रेयकर भी रहा, क्योंकि उन्होंने जो अभिजात्य वर्ग की जीवन शैली का, जो आडंबरपूर्ण जीवन शैली का, उन्होंने बहुत अच्छा उपहास अपने चित्रों में बनाया था। और दोमिये मूलतः व्यंग्य चित्रकार थे। युवावस्था के बाद ये चित्रकारी को इन्होंने अपना पेशा बना लिया था, और करीब 30, 35, 40 सालों में इन्होंने सैकड़ों तो तेल चित्र बना दिए, ऑयल पेंटिंग्स बना दी। हालांकि ऑयल पेंटिंग्स बनाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी निर्धनता में जीवन यापन करते थे। फिर भी इन्होंने काफ़ी तेल चित्रण भी किया। 4000 के आसपास तो इन्होंने रेखा चित्र बना दिए, और बहुत ही प्रतिभा संपन्न चित्रकार थे। इनकी रेखांकन की जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी का एक जो तुलना की जाती थी वो रेम्ब्रांड जैसे और रूबेंस जैसे चित्रकारों से की जाती थी। हालांकि इन्होंने लूव्र संग्रहालय में जाकर रूबेंस और रेम्ब्रांड के चित्रों का अध्ययन भी किया, लेकिन इनकी अपनी एक निज शैली थी और उसमें वो रेखांकन किया करते थे, और इनका रेखांकन बहुत सुदृढ़ और बढ़िया हुआ करता था। इनका जो नज़रिया था चित्र बनाने का, या यूँ कहें कि हालांकि पूर्व इनके मित्र भी थे, जो इनके पूर्व यथार्थवादी चित्रकार थे। बहुत प्रमुख चित्रकार के रूप में पूर्वे का, जोस्टाप पूर्वे का नाम जाना जाता है। तो पूर्वे ने जैसे एक पिछली चर्चा में भी कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने देवता को ला के खड़ा कर दो, मैं उसका भी चित्रण कर दूँगा। ये एक मात्र वाक्य नहीं था, ये एक दर्शन था जो यथार्थवाद की विचारधारा को पुष्ट करता है। दर्शन इस रूप में कि जो पौराणिक कथाएं हैं, देवताओं का के प्रति जो आस्था है, ये सारी
यथार्थ की समस्याओं का निदान में सहायक नहीं। मूल्यवान वही है जो हमारे सामने है, तो हमें उसका ही चित्रण करना है। तो इस दृष्टिकोण को लेकर वो यथार्थवाद आगे बढ़ा था। और पिछली चर्चा में ये भी बात रही थी कि जो डोमिए की जो तुलना थी, पॉल सेक्स ने कहा था कि भाई डोमिए की तुलना इंग्लिश साहित्यकार डिकन्स से करते हुए कहा था कि अब तक कोई भी ऐसा कलाकार नहीं हुआ जो समय के साथ एक रूप हुआ, यानी कि यथार्थ परकता के साथ, यथार्थ के साथ जिसने अपने आप को समरूप कर दिया, वैसा कलाकार डोमिए के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। डोमिए को यूँ समझा जा सकता है कि डोमिए एक बहुत ही साधारण परिस्थितियों में जीवन जीने वाले व्यक्ति थे और मूलतः वह व्यंग चित्रकार थे, व्यंग की चित्रकारी करते थे। आरंभिक दौर में उन्होंने कई पत्रिकाओं में भी कार्य किया, रेखा चित्र बनाए, लेकिन उनका जो चित्र बनाने का जो नज़रिया था वो हमेशा यही रहा। उन्होंने शहरी जीवन की आडंबरपूर्ण जीवन की विद्रुपताओं को बहुत अच्छे से उसका निरीक्षण किया, उसको समझा और उसके आधार पर उन्होंने अपने चित्रण में ऐसे पात्रों का जो धनिक है और एक आडंबरपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनका उपहास हो रहा है, मजाक हो रही है। और एक बार तो इनको इनकी व्यंग चित्रों की वजह से राजा का उन्होंने अपमान कर दिया था, तो इनको सजा भी हुई, जेल भी जाना पड़ा। और बाद में जब वहाँ से वो रिहा हुए तो इनके ऊपर इनके चित्रों पर प्रतिबंध भी लगा दिया। पहले ये एक जो पत्रिका निकलती थी वहाँ से, ला कारित्क्योर, उसमें चित्रण का कार्य किया करते थे, व्यंग चित्रकार ही थे और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने चित्र बनाए। लेकिन जब उन पर ये प्रतिबंध लगा तो प्रतिबंध के बाद में इन्होंने वो पत्रिका छोड़ दी और दूसरी एक पत्रिका थी जिसमें ला सारीवारी पत्रिका, उसमें उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली और वहाँ दैनिक जीवन के चित्र बनाए करते थे। लेकिन इससे पूर्व कारित्क्योर पत्रिका के अंदर भी उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, 13 साल तक काम किया और इतना बेहतरीन रेखांकन वो किया करते थे। लेकिन रेखांकन की एक सबसे बड़ी विशेषता भी थी और इनके लिए वो नुकसानदेह भी रही, वो ये थी कि उनके जो रेखाचित्र होते थे वो इतने सहज और जन सामान्य में फेमस होने वाले, उनकी रुचि के अनुसार हुआ करते थे, विषय भी वो ऐसे ही लेते थे। तो उन रेखा चित्रों की सामाजिक रूप से तो काफ़ी मान्यता मिली, लेकिन कला समीक्षकों और कला इतिहासकारों ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनकी समीक्षाएं कोई विशेष ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन पब्लिक के अंदर, समाज के अंदर उनका बहुत गहरा प्रभाव चित्रकार के रूप में, व्यंग चित्रकार के रूप में जैक डेरिडा का इसका रहा, डोमिए का रहा। कई जाते हैं क्या 1860 में इन्होंने ये ला सारीवारी पत्रिका भी छोड़ दी और उसके बाद में वो स्वतंत्र चित्रकारी करने लगे। क्योंकि अब उनके पास काफ़ी समय भी था और प्रकाशक का और कहानियों के आधारित चित्रण करने की जो उनकी निज शैली थी उसका कोई दबाव था नहीं। अब वो तेल चित्रण भी की तरफ भी अग्रसर हुए, लेकिन आर्थिक विपन्नता थी, इतना उनके पास पैसा बनता नहीं था नहीं, जिस वजह से वो तेल चित्रण का कार्य इतना कर पाते। तो मित्रों की सहायता से कहीं इधर उधर से उन्होंने व्यवस्था करके वो
तेल चित्र का काम भी कर लिया करते थे। फिर जब ज़्यादा आर्थिक दिक्कत आने लगी तो उन्होंने पेरिस को छोड़ दिया और पेरिस के ही पास में एक छोटा टाउन है जो पेरिस का उपनगर कहा जाता है, वाल्मोंदवा, वहाँ जाकर रहने लगे और वहाँ चित्रण करने लगे। हालांकि 1863 में उन्होंने वापस ला शारीवारी पत्रिका की नौकरी मासिक तनख्वाह पर उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन फिर भी इतना उनके पास में आमद नहीं थी, उतनी आर्थिक उपार्जन नहीं था कि जिससे वो एक अच्छा सामाजिक जीवन जी सके और तेल चित्रण जैसी विधा को लेकर आगे काम कर सके। एक प्रतिभाशाली चित्रकार जिसने हजारों की संख्या में रेखांकन कर दिया, रेखाचित्र बनाए और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने तेल चित्र भी बनाए, और एक ऐसे दर्शन को लेके चलने वाला जो सामाजिक उपादेयता को लेके चलने वाला वो कलाकार पूरा जीवन अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण जीता रहा, कष्ट में जीवन जीता रहा, और उन्हीं परिस्थितियों के अंदर 1879 में 1879 यानी 1879 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद में भी आप अगर देखो तो बड़ी पीड़ा होती है कि उनका जो अंतिम संस्कार था वो भी सरकारी सहायता से ही हुआ। यानी इतने प्रतिभा संपन्न चित्रकार जिसकी रेखांकन रेम्ब्रा और रूबेंस जैसे महान चित्रकारों से जिसकी तुलना की जाती हो, जिसने सैकड़ों चित्र बना, रेखा चित्र बना दिए हजारों, और सैकड़ों तेल चित्र बना दिए, लेकिन वो अपनी आर्थिक विपन्नता में पूरा जीवन जी गया और उसका अंतिम संस्कार भी सरकारी सहायता से हुआ। और जो कला के क्षेत्र के अंदर जो व्यापारी थे, एजेंट्स थे, वो उसकी कला को भी समझते थे, उसके कला के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने उनकी कला को उनकी पत्नी से, विधवा पत्नी से औने पौने दामों में खरीद भी लिया, जिनका उन्हें कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने काफ़ी उच्च उसमें कीमत पर बेचा भी, लेकिन उनके परिवार को इतना फायदा नहीं हुआ। ये उसका एक दोमिये का जीवन वृत्तांत था। लेकिन जो दोमिये ने अपनी कला का चित्रण किया, उनके जो विषय, जिन विषयों को लेकर उन्होंने कला बनाई, जब आगे की चर्चा में उस पर अपन विस्तार से बात करेंगे तब उस पर करेंगे। लेकिन दोमिये का जो पूरा दृष्टिकोण था वो यथार्थपरकता यानी वास्तविकता के ऊपर था, जो वास्तविक जीवन जी रहे हैं। जैसे अब आप ये समझ लो, जैसे उन्होंने लुव्र संग्रहालय जाकर रेम्ब्रांट और रूबेंस दोनों के चित्रों का अध्ययन किया, अपनी दृष्टि से रेखांकन भी किया, उनका चित्रण भी किया, लेकिन उन दोनों की जो विशेषता थी, जैसे मान लो रेम्ब्रांट थे तो वो उसमें रिलीजियस ज़्यादा थे, धार्मिक ज़्यादा थे, और गोया का भी उन्होंने मान लो अध्ययन किया, तो गोया भी आप यूँ समझो कि काल्पनिक जीवन को जीने वाले थे। लेकिन न तो उन्होंने धार्मिकता को अपने चित्रों में हावी होने दिया, और न ही कल्पनाशीलता को, व्यावहारिक जीवन को और व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाकर उन्होंने अपना चित्रण कार्य पूरा किया। उनके अनेक चित्र की जब अपन विषयवार उनके अगले चर्चा में अपन जब उसकी सहायता वो करेंगे, चर्चा करेंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसी जीवन पद्धति को अपनाया जिनका अगर आप ध्यान दो तो वो मानव जो जीवन था, उस मानव जीवन के जो दुख और पीड़ा और अमीरी का जो आडंबर था, उन दोनों को समाज के सामने रखने का काम किया। जब अमीर पात्रों को अपने चित्रों में जब उन्होंने बनाया, व्यंग्य चित्रकार तो थे ही, तो पेंटिंग्स के अंदर भी उनके चेहरे, मुद्राएं, हाव भाव के अंदर उपहासपूर्ण व्यंग्यात्मक रूप से
उनको प्रस्तुत किया और मजाक उड़ाया उनका। तो जो शहरी जीवन था, अभिजात्य वर्ग का जो आडंबरपूर्ण जीवन था, उसको लेकर उनके मन में बहुत वितृष्णा थी। वो उससे बहुत पीड़ित थे और वो चाहते थे कि ये पक्ष समाज के सामने आना चाहिए कि ये जो जीवन जी रहे हैं आडंबरपूर्ण, ये वास्तविक जीवन नहीं है इनका, ये ओढ़ा हुआ जीवन है। इसके पीछे जो इनका दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को समाज के सामने वो रखना चाह रहे थे। साथ ही गरीब और सामान्य जन की जो पीड़ा थे, दुख थे, वो इतने मतलब अक्षम लोग थे कि वो अपने दुख और दर्द को ठीक से अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते थे। तो डोमिये ने उस चीज़ को समझा और अपने चित्रों के अंदर उनकी मानसिकता को लेकर, उनके दुख और दर्द को लेकर उन्होंने चित्रण किया। जैसे डोमिये ने काफ़ी सामान्य विषयों को लेकर भी चित्र बनाए, जैसे न्यायाधीश है, डॉक्टर है, वकील है और भिखारी है, कोई धनिक वर्ग का है, पैसे वाला है, उन सब को लेकर उन्होंने चित्रण बनाया। तो चित्र के आसपास वातावरण उन्होंने वैसा व्यवस्थित कर दिया कि वो उस पात्र का जो मूल भाव था, उस पात्र की जो मूल वृत्ति थी, वो मूल वृत्ति उभर कर सामने आ जाती थी। तो डोमिये यथार्थवादी रियलिज्म जिसको कहते हैं, यथार्थवाद को रियलिज्म के जो अग्रणी चित्रकार थे डोमिये, इन्होंने व्यंग चित्रकारिता से अपने आप को प्रसिद्ध किया, चित्रण किया और उसके पीछे जो ध्येय था वो यही था कि जो शहरी आडंबरपूर्ण जीवन है उससे सामान्य जन का परिचय कराना और सामान्य जन जीवन का जो दुख दर्द है जिसको वो अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं है, उस दुख दर्द को भी सुधी जन के सामने, बुद्धिजीवी वर्ग के सामने, मध्यम वर्ग के सामने, अमीर वर्ग के, ऐसा थोड़ी था कि अमीर वर्ग के सारे ही लोग आडंबरपूर्ण जीवन जीते थे। उनमें से बहुत ऐसे भी थे जो सामान्य जीवन, सामान्य सिद्धांत और मूलभूत मूल्यों के साथ जीवन जीते थे। उनके सामने उनके दुख दर्द को रखना रहा। आज के चर्चा में इतनी बात करेंगे। कल डोमिये के जो कला संसार है, जो उन्होंने चित्र रचे हैं, उन चित्रों पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए